गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। आपकी बुक है बेटा फिज़िकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी है। इसका चैप्टर फर्स्ट है आपका। तो देखिए बेटा, जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, हम वो शुरू करने जा रहे हैं आपका ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। क्या नाम है चैप्टर का? ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन है। आप देखिए, इसमें ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन के रूप में लेते हैं। चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। वैसे पूरी बुक को देखते हुए चैप्टर इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बुक में है तो पढ़ाना पड़ता है। तो आप देखिएगा, आपका जो चैप्टर है इसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर किस चीज़ के ऊपर बेस करता है। तो ये चैप्टर आपका क्लाइमेट के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ये हमारा चैप्टर बेस करता है। देखिए, हम मतलब ज्योग्राफी जो है वो एक डिसिप्लिन है। कैसे ज्योग्राफी डिसिप्लिन है कि जो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में सारी जानकारी इसमें ले लेते हैं कि जो ह्यूमन है वो ज्योग्राफी का यूज़ कैसे करते हैं, वो धरती पर रहते हुए किन किन चीज़ों के बारे में वो जानकारी लेते हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों हमें ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। हम जो अर्थ सरफेस पर रहते हैं, हमारी जो लाइफ है इस सरफेस के ऊपर, वो बहुत वजह से वो इफ़ेक्टिव होती है। तो क्यों होती है? और जो इंसान अपनी सर्वाइव करने के लिए अपने आसपास के जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो कैसे वो रिसोर्सेज उनकी हेल्प करते हैं। जो पशु है या हमारे जो मतलब एनिमल्स हो गए हैं, या हमारे खाने के वो प्लांट्स जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हमारी प्रकृति की दी हुई चीज़ें, हमारे नेचर की दी हुई चीज़ें हैं, जिनकी वजह से जो इंसान है वो अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। हमारी लैंड, हमारे सॉइल, वाटर, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं और इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने आप को इस धरती के ऊपर सर्वाइव करवाते हैं। तो बेटा, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ इस चैप्टर का कि हम इसमें क्यों पढ़ते हैं ज्योग्राफी, जिससे हमें पता चलता है कि इंसान सर्वाइव कैसे करता है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया इंसान को समझ आती गई, क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजेस होते चले गए, तो इंसान के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि क्यों ये चेंजेस होते हैं, क्या रीज़न होता है कि जो चेंजेस होते हैं। आखिर हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर इतने लैंड सरफेस हैं, अर्थ इसकी शेप ऐसी हैं, कोई प्लेन है, कोई आपके प्लेट्यूज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सब क्यों हैं? तो इन सब चीज़ों की डिस्कवरी इंसान के मन में आई और होने लगी। बहुत सारे मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, कंप्यूटर कार्टोग्राफी का यूज़ करके उन्होंने अपने टैलेंट को इस लेवल तक वो लेके गए, जिससे कि वो एक नेशनल लेवल पर उन चीज़ों को डिस्कवर करके वहाँ पर एक डेवलपमेंट कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेके उनमें डेवलपमेंट करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज़ ज्योग्राफी। क्या जानते हैं हम इस ज्योग्राफी के बारे में? हम कहते हैं कि अर्थ एक हमारा हाउस है, हमारा घर है, हमारे रहने की जगह है। तो बेटा, ये हमारी ही नहीं बल्कि हमारे साथ में जो और भी यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं धरती के ऊपर, उनके लिए भी एक रहने की जगह है। तो हमारी धरती के ऊपर बहुत सारे डिफरेंशिएट्स हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं। पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र हैं, झील, रेगिस्तान, और जो वन है और ऐसी जगह जो बिल्कुल उजाड़ एरिया है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जब धीरे धीरे हमारी संस्कृति का विकास हुआ, कल्चर का विकास हुआ, हमारे लैंड का विकास हुआ, यहाँ पर बहुत सारी डिस्कवरी हुई और धीरे धीरे जो गांव थे, नगर यानी कि सिटी, विलेजेस, हमारी रोड्स, ट्रेन्स, और जो यहाँ पे पोर्ट थे, मार्केट्स थी, वो अनेक चीज़ें हमारे यहाँ पर बेटा बढ़ती चली गई और डेवलपमेंट होता चला गया। तो इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि जो हमारी ज्योग्राफी है वो हम क्यों पढ़ते हैं, किसने इसको सबसे पहले, ज्योग्राफी जो शब्द है इसका सबसे पहले यूज़ किया किसने, इस वर्ड को यूज़ किसने किया? तो इसको इरेटोस्थेनीज ने किया था। किसने किया था इसका सबसे पहले यूज़? इरेटोस्थेनीज ने। अब देखिए, जो इरेटोस्थेनीज थे उन्होंने इसका यूज़ किया। ये एक बहुत बड़े विद्वान थे जूलॉजी के बारे में और अपनी ज्योग्राफी के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानते थे। तो सबसे पहले इन्होंने हमारे भूगोल को ज्योग्राफी कह के बुलाया। तो ये शब्द हमारे यहाँ का नहीं है, कहाँ का है? ग्रीक भाषा का है। कहाँ का है बेटा?
ग्रीक भाषा का है। तो नेक्स्ट देखिए ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। तो ग्रीक लैंग्वेज में जियो का मीन्स होता है, इसमें आपको दिया हुआ है अर्थ, और ग्राफोस का मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। मीन्स क्या है कि अर्थ की डिस्क्रिप्शन निकालना, अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो दोनों शब्द को जब जोड़ा गया तो बना ज्योग्राफी। तो इट मीन्स क्या है, पूरी अर्थ को एक्सप्लेन करना, पूरी धरती का वर्णन करना ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कहलाता है। देखिए बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं धरती के ऊपर, बहुत सारी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल साइंस भी है। जैसे कि जब इंसान ने डिस्कवरी करना शुरू किया तो सॉइल के बारे में उसका इंटरेस्ट हुआ, कैसे बनी, कहाँ से आई, कितने साल लगे बनने में। तो वहाँ से हमारा जो एक सॉइल साइंस है वो पैदा हुई, सॉइल के बारे में हुआ। लाइफ साइंस है वो आई, और यहाँ पे ओशन साइंस है, और जो बोटनी साइंस है वो यहाँ पे आई। तो मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं, मिट्टी, समुद्र, वनस्पति और जीवन और मौसम, यहाँ तक कि मौसम, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना। तो ये हमारे साइंस का यूज़ करके किया गया है। तो ये साइंस है, और इन्हें सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट और भी हैं जिनकी वजह से धरती पर हर सूचनाओं को, हर इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी धरती की हर वास्तविकता का, सच्चाई का वर्णन करती हैं। लेकिन बेटा इन सभी सब्जेक्ट्स का हमारे जो और सब्जेक्ट है उनसे बहुत ही पास का संबंध है। जो हमारा ज्योग्राफी है ये हमारे क्या नेचुरल और हमारे जो सोशल दोनों सब्जेक्ट के बेस पर काम करता है। दोनों सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं ज्योग्राफी के अंदर, कि साइंस भी आ जाती है और सोसाइटीज़ का भी इसके अंदर वर्णन हो जाता है। तो हम अर्थ के ऊपर देखते हैं कि हमारे जो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण दिखाई देते हैं, मतलब कि फिज़िकल और कल्चरल जो एनवायरनमेंट है, तो इसमें भी हमारे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। इस माहौल में भी समानता और असमानता पाई जाती हैं। तो बेटा जो हम इन भूगोल के अंदर हम उन सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उन सभी इंफॉर्मेशंस को हम सर्च करते हैं जो हमें बताती है कि कहाँ पर सेम है, कहाँ पर डिससिमिलरिटीज़ है, कहाँ पर भिन्नताएं हैं और कहाँ पर समानताएं हैं। तो ये इस चैप्टर में एग्जांपल ले लेते हैं। एक फसल को ही देखिए, अगर एक फसल एक एरिया में एक फसल एक तरीके से हो रही है तो दूसरे एरिया में उसी फसल को लोग अलग तरीके से कर रहे हैं, और जो पैदावार है वो भी अलग हो रही है। मिट्टी है, किसी एरिया में कौन सी मिट्टी है, किसी एरिया में कौन सी है, तो उसमें फ़र्क है। तो जलवायु है, हमारी क्लाइमेट्स है, बाज़ार है जहाँ पर डिमांड्स अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ों की डिमांड्स होती हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारे डिससिमिलरिटीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं होती। तो बेटा ये चीज़ आपने पढ़ी इसमें। अब देखिएगा करते करते नेक्स्ट इसमें जो हमारा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी फ़िज़िकल और इसमें हमारी जो मैनुअल है, दोनों तरह की चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। कुछ भौतिक चीज़ें हैं, कुछ मानवीय हैं, दोनों तरह के हैं। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, और इसी वजह से क्योंकि चेंजेस होते हैं तो जो पहले टाइम था, सेंचुरी थी, उसमें अलग अर्थ की शेप थी, मिट्टी अलग थी, क्लाइमेट अलग था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसके अंदर भी चेंजेस आते जाते हैं, हमारी प्रकृति के अंदर भी चेंजेस आते जा रहे हैं। लेकिन जो नेचर है वो अपनी हमेशा पहचान छोड़ देती है हमारे ऊपर। मानव जीवन के ऊपर बेटा नेचर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मानव ने हमेशा प्रकृति के साथ समझौता किया है, क्योंकि अगर मानव प्रकृति से अपोजिट, नेचर से अपोजिट होके चलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि गर्मियां हैं, हम बोले नहीं जी हम तो गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनेंगे, तो क्या हम सहन कर पाएंगे? या हम बोलेंगे कि नहीं सर्दियों में हम ऊन के कपड़े ना पहन के कॉटन क्लॉथ्स पहन लेंगे, तो क्या होगा? अगर हम ऐसे नेचर के अपोजिट चलेंगे, नेचर हमें मार डालेगी, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमें नेचर के साथ समझौता करना पड़ता है, उन चीज़ों को अपनाना पड़ता है जो नेचर के अंदर चेंजेस होते हैं, प्रकृति के अंदर जो परिवर्तन होते हैं। हमारी जो समाज के अंदर जो इंसान है उसने वर्तमान के अंदर बेटा आज प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे चेंजेस टेक्नोलॉजी की खोज करके ला दिए हैं। टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, आज हम घर बैठे दूर दूर तक की सूचनाएं ले लेते हैं, यहाँ तक कि हम ये भी पता लगा लेते हैं कि आज सनी डे रहेगा या क्लाउडी डे रहेगा या हवाएं चलेंगी।
तो हम इसमें पता लगा लेते हैं। तो बेटा अब इन्होंने देखिएगा नेक्स्ट दिया है कि अगर किसी ने मिट्टी को बनाया, या मिट्टी से आप सोचिए कप को बनाया गया है, चीनी मिट्टी से कप बनता है जिसमें चाय पीते हैं। तो आपने इसमें जो भी बनाया, या दीपक बनाया दिया जलाने का, या आपने इसमें बंजर भूमि या किसी भी चीज़ का आपने कोई एक लैंडस्केप बनाई, तो उससे क्या पता चलता है कि या फूलों की क्यारी, बाग बगीचे, ये जो भी कुछ बनाए, तो इन्हें बनाने में हम लोग हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है बेटा, तो ये हमारे इंसान के टाइम की डिमांड होती है कि जो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपका यहाँ तक कराया है। कल मैं आपका कराऊंगी जो इंटीग्रेटिंग, यानी कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग के रूप में। आप देखिएगा, कल हम ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन उसमें करेंगे हम। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।